नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्टेरोस्कोपी लेप्रोस्कोपी क्या होता है और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम भोपाल। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी का बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपकी डॉक्टर ने आपको हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सजेस्ट किया है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। आमतौर में इसे आम भाषा में दूरबीन की जांच कहा जाता है। हिस्टेरोस्कोपी, हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, स्कोपी मतलब दूरबीन। जब हम बच्चेदानी यानी यूट्रस को अंदर से दूरबीन के माध्यम से देखते हैं, इसको हम हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। हिस्टेरोस्कोपी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे अगर आपकी अंदर की लाइनिंग, बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग बार बार पतली आ रही है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि ये पतली क्यों आ रही है, या आपका आईवीएफ का ओवम पिकअप हो चुका है और अब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान्ड है, उससे पहले इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में हिस्टेरोस्कोपी की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी में अंदर की लाइनिंग देखी जाती है, आपके ट्यूब वाली ओपनिंग यूट्रस में कैसी है वो देखी जाती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हिस्टेरोस्कोपी की जांच के बाद एक बायोप्सी का सैंपल लेके लैब में भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आइए जानते हैं लेप्रोस्कोपी क्या होता है। लेप्रो मतलब एब्डोमेन, पेट। तो जब हम पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं, इसको लेप्रोस्कोपी बोला जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये प्रोसेस किया कैसे जाता है। देखिए, जिस दिन आपकी लेप्रोस्कोपी प्लान्ड होती है, उस दिन आपको डॉक्टर जनरली 4 to 6 आवर्स की फास्टिंग के बाद एडमिट करते हैं और आने के लिए बोलते हैं। जब हम आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपके पेट के नाभि के आसपास एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का होता है। उसमें से हम पेट में दूरबीन डालते हैं। साइड में पेट के नीचे के हिस्से में 2 छोटे छोटे दाएं और बाएं तरफ चीरे दिए जाते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर के होते हैं। जब पेट में दूरबीन डाली जाती है तो ये देखा जाता है कि जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, वो बाहर से दिखने में नॉर्मल है कि नहीं। जो आपकी दोनों ट्यूब यूट्रस से कनेक्टेड है, फेलोपियन ट्यूब्स, वो नॉर्मल है कि नहीं, उनमें कहीं कोई सूजन तो नहीं है, कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है। आपकी जो दोनों ओवरीज हैं, अंडेदानी है, वो नॉर्मल है कि नहीं, उनमें कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई गठान तो नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी पेशेंट में लेप्रोस्कोपी करने का इंडिकेशन होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को रूल आउट करने के लिए। ये टीबी हमें जनरली सोनोग्राफी या एमआरआई में पकड़ में नहीं आती है, और जब हम जैसे ही पेट में दूरबीन डालते हैं, हमें तुरंत अंदर पेट में चिपकाहट दिख जाती है और समझ आ जाता है कि मरीज को टीबी की समस्या है। तो लेप्रोस्कोपी जिस दिन आपका प्लान होता है, उस दिन आप एडमिट होते हैं, आपकी लेप्रोस्कोपी की जांच होती है और जनरली 4 to 6 आवर्स के बाद आपका डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अगर ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। जनरली अगर हमें ऐसा दिखता है कि अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में कोई समस्या है या ओवरी में कोई समस्या है, तो उसी टाइम हम इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, हम उसी टाइम करेक्टिव सर्जरी भी करते हैं। अगर आपकी कोई ऑपरेटिव या करेक्टिव सर्जरी हुई है, तो उस ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी के जनरली 1 से 2 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे अगर डॉक्टर को ये नहीं समझ आ रहा है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं टिक रही है। दूसरा, टीबी रूल आउट करने के लिए। तीसरा, कोई सिस्ट या गठान ओवरीज में सस्पेक्टेड है। चौथा, ट्यूब में कोई समस्या सस्पेक्टेड है, जैसे पानी भरा है, हाइड्रोसैल्पिंग्स है या इन्फेक्शन है, पायोसैल्पिंग्स है। पांचवा, अगर यूट्रस के अंदर कोई समस्या, ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिप हो सकता है, या लाइनिंग पतली क्यों है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा कि लेप्रोहिस्टेरोस्कोपी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में या आईवीएफ से पहले क्यों सजेस्ट की जाती है। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।